हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जो दिखाऊंगा स्पीकर वाइंडिंग। मेरा पास एक 8 इंच स्पीकर, ये जो आप देख रहे हो, ये स्पीकर मैं अभी वाइंडिंग किया है। और ये कैसे वाइंडिंग किया जाता है, इसका ऊपर ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। ये स्पीकर वाइंडिंग करने के लिए जो ज़रूरत होगा, तो एक बैम्बू आपको लकड़ी का यूज़ करना पड़ेगा, और एक फिल्म, और जो कॉयल वाइंडिंग करने का समय जो पेपर यूज़ होता है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। और कुछ रंग, कॉयल, लीड, और मैचिस, और स्पाइडर, और पेपर। ठीक है, ये सब कुछ आपको ये जो पुराना वाला स्पीकर ये देख के आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का जो शॉप होता है उसी का शॉप से आपको मैचिंग करके लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और लेके आने का बाद आपको जो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, तो पुराना स्पीकर का जो लीड है, ये स्पीकर अंदर जो कनेक्शन है ये फर्स्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और ओपन करने के बाद आपको सभी स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, इसलिए ये वीडियो स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये जो पुराना वाला स्पीकर है आपको अच्छा करके साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, और जिस पर कॉयल यूज़ होगा ये पोजीशन को आपको अच्छा करके क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका अंदर मिट्टी और धूल जैसा बहुत कुछ रहता है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छा करके साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ करने के बाद आपको कॉयल इसका अंदर लगा के देखना पड़ेगा, ये कॉयल अच्छा तरह अंदर जाता है कि नहीं। ठीक है, और अच्छा तरह जाएगा तो अच्छा है, तब भी आपको ये जो बाम्बू होता है लकड़ी का, यहाँ से आपको कॉयल को अच्छा करके राउंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा करके राउंड करने के बाद जो स्पीकर का अंदर जो सेट होता है वो अच्छा सेट हो जाता है। ठीक है, और साउंड क्वालिटी भी अच्छा मिलता है। तो इसीलिए आपको ये बैम्बू यूज़ करने के बाद ये जो कॉयल का मिडिल पोर्शन है, ठीक है, ये कॉयल का मिडिल पोर्शन डिवाइड करने के बाद जो दो डिवाइड हो जाता है, और उसका बाद वो जो ऊपर वाला वो पोर्शन को आप दोनों डिवाइड करना पड़ेगा। और इसी हिसाब से उसका जो कुछ आपको ऊपर रखना पड़ेगा इसी हिसाब से। ठीक है, तो जिस तरह मैं आपको करके देखा तो आप देखिए। और ये जो क्लिप है, ये क्लिप का साइड, ये कॉयल का जो वायर इधर आपको देख के लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा तरह सेट कर पाओगे बाद में। ठीक है, और ये जो फिल्म है और जो पेपर होता है, फिल्म भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास पेपर है, ये पेपर कॉयल वाइंडिंग करने का जो आर्मेचर होता है पंखे का और मोटर का, वो वाइंडिंग करने का समय ये पेपर यूज़ होता है। ठीक है, ये पेपर आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पेपर लेने का बाद अब देखिए मैं क्या करता हूँ। तो फर्स्ट ये 3 और 4 भी पेपर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूज़ करने का बाद तो ये जो कॉयल आपको उसका अंदर देखा, ये कॉयल का आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3 और 4 पेपर लगाने का बाद ये कॉयल का आपको इस तरह सेट करना पड़ेगा। एक्चुअली ये कॉयल जितना अच्छा सेट करेगा, और इसका जो लेंथ होता है नीचे और ऊपर का जो पोर्शन किस तरह आपको रख के लगाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉयल का थोड़ा सा जो वाइंडिंग है ये थोड़ा सा ऊपर ही आपको रखना पड़ेगा। रखने का बाद आपको टाइट करके ये कॉयल को सेट करना पड़ेगा। ये जो बीच में मैं जो पेपर दिया, तो इसी देने के बाद वो टाइट हो जाता है। और उसके बाद ये स्पाइडर आपको लगाना पड़ेगा, और लगाने का पहले बैम्बू से इसका जो छेद ये आपको और अच्छा करके क्लीन करना पड़ेगा, और क्योंकि ये अच्छा तरह सेट हो जाएगा। और इसका बाद आपको लगा के एक बार देखना पड़ेगा कि उसका अंदर जाता है कि नहीं। ठीक है, तो उसका अंदर जाएगा तो अच्छा होगा, नहीं जाएगा तो आप बाम्बू से ये जो छेद ये थोड़ा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं काट लिया, और उसका बाद मैं दोबारा ये लगा के मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसका अंदर अच्छा से सेट हो जाएगा। तो उसका बाद आपको जो देखूँगा, ये देखिए कॉयल इधर उधर ना हिले जाए, तो इसलिए आपको अच्छा करके कॉयल को सेट करके लगाना पड़ेगा। और मैं थोड़ा सा फेविक्विक यूज़ करके इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, आप पूरा ही फेविक्विक यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा फेविक्विक यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, मैं डेनराइट यूज़ करूँगा। ठीक है, आप कुछ भी अच्छा सा गम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और कॉयल को अच्छा करके सेट करने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा फेविक्विक लगा दिया। आप यहाँ पर ज़्यादा फेविक्विक मत दीजिए, क्योंकि फेविक्विक अंदर चला जाएगा तो
कॉयल मैग्नेट का साथ वो ज्वाइन हो सकता है, तो इसलिए आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये कॉयल में लगा दिया स्पाइडर का साथ, और उसका बाद ये जो पेपर है, पेपर का जो मिडिल पोर्शन मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि अच्छा करके वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक बार देख के चेक करके लेना पड़ेगा इसका अंदर जाता है कि नहीं। तो अच्छा करके नहीं जाएगा तो आपको और थोड़ा सा ये बैम्बू लेके आपको और थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और बड़ा काट दिया, और आपको ये घुमा के लगाएगा तो उसका अंदर आसानी से चल जाएगा। तभी मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये बड़ा करने का बाद दोस्तों देखिए, मैं ये जो पेपर का अंदर, ठीक है, मैं ये गम लगाऊंगा, और ये स्पाइडर का ऊपर आप इस तरह गम लगा सकते हो। ठीक है, और दोस्तों पहले से आप ये गम लगा के ये सेट कर सकते हो, दोनों तरह से आप काट सकते हो। ठीक है, मैं इस तरह काटता हूँ तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं फेविक्विक से फास्ट मैं चिपक दिया है। ठीक है, और ये जो कॉयल का अंदर, कॉयल का जो चारों साइड आपको और अच्छा करके डेंड्राइट लगा देना पड़ेगा। आप हेवी बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हो, और स्पीकर वाइंडिंग के लिए और बहुत कुछ टाइप गम मिलता है। ठीक है, और ये जो पेपर है, पेपर का चारों साइड थोड़ा सा मैं गम लगा देता हूँ। आपको बार बार लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक बारी में कंप्लीट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह मैं ये गम लगा दिया। दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिए, आप लास्ट तक देखिए, आपका बहुत जो डाउट ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और आप एक चांस से ही स्पीकर को वाइंडिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो पेपर को मैं फाइनली लगा देता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप ही करके दिखाता हूँ। आप इस तरह करेगा तो आप भी ये घर पर ही कर सकते हो। ये 8 इंची का स्पीकर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं 8 इंची ये स्पीकर का कॉयल लगाया, स्पाइडर लगाया, और ये जो पेपर लास्ट में लगा दिया। ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हो, और उसका बाद जो करना पड़ेगा ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। और दोस्तों ये लगाने का बाद आपको और थोड़ा सा गम लगाना पड़ेगा, कि पेपर को ये गम से अच्छा करके वो जो चिपक जाएगा, इसीलिए ये लगाना पड़ता है। ठीक है, दोस्तों ये जो गम मैं लगाया, ये गम लगाने का बाद आपको जो कॉइल का कनेक्शन ये आप कर सकते हो, लेकिन दोस्तों 4-5 घंटा बाद ही आप करेगा तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए आपको सुखाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और ये उसका बाद ये वायर में लगाऊंगा। तो दोस्तों मैं 6-7 घंटा ये रखने के बाद ये सब कुछ सूख गया, और ये जो गम आप देखिए पूरा तरह से टाइट हो गया, और यहाँ से आप अंदर से इस तरह थोड़ा सा गम लगा सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा गम लगा के ये मैं सुखाया। ठीक है दोस्तों, सूखने का बाद तो दोस्तों देखिए ये जो पेपर में लगा, ये पेपर को मैं सब कुछ बाहर कर देता हूँ। ठीक है, ये बाहर करने के बाद आपको इस तरह एक बार करके देखना पड़ेगा कि इसका जो कॉइल है ये अच्छा करके ये अप और डाउन होता है कि नहीं। जितना अच्छा अप और डाउन होगा तो आपको स्पीकर का जो साउंड ये बहुत ही अच्छा मिलेगा। और दोस्तों आपको मैचिस लेके ये जो कॉइल होता है, कॉइल का वायर का ऊपर एक वार्निश होता है, ये वार्निश को आपको इस तरह जलाना पड़ेगा, तो वार्निश अच्छे से आउट होगा। और उसका बाद छोड़ा और चाकू लेके, ठीक है, इस तरह ये वार्निश को और क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्डरिंग करने का समय लूज कांटेक्ट ना हो जाए, इसलिए मैं इस तरह काटता हूँ। ठीक है, कभी कभी न्यू स्पीकर को देखा जाता है कि ये पोजीशन पर, ये जॉइंट पोजीशन पर लूज कांटेक्ट देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो 2 पॉइंट है, क्लिप है, ये क्लिप का साथ ये वायर को कनेक्शन करना पड़ेगा लीड से। ठीक है, तो इसलिए आपको 2 छेद करना पड़ेगा पेपर को। ठीक है, आप मैं ट्वीजर से ही मैं छेद काट देता हूँ। अब देखिए मैं किस तरह काटता हूँ। आप कुछ भी
लेके ये छेद कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये छेद किया और ये जो तांबे का जो वायर है, जो लीड कहा जाता है स्पीकर का, तो ये लीड में कनेक्शन काट देता हूँ, ठीक है। और ये लीड कनेक्शन करने का कुछ भी टॉप नहीं है, ये नॉर्मली है। तब इस तरह काट सकते हो, मैं जिस तरह काटता हूँ, ठीक है। ये मैं एक ज्वाइन किया और उसका बाद आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रंग लेके इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। तब देखिए ये सोल्डरिंग में कर दिया और आपका हिसाब से थोड़ा सा लीड रख के दूसरा पॉइंट को आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों देखिए मैं दूसरा जो कॉइल का लीड है वो मैं कनेक्शन कर देता हूँ और करने के बाद आपको सोल्डरिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो करने का बाद ये जो 2 लीड हो गया और ये स्पीकर का जो क्लिप है वो क्लिप का साथ आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं भी काट देता हूँ। दोस्तों देखिए ये जो 2 मैं छेद किया, ये दोनों साइड का 2 छेद से आपको इस तरह उसका अंदर काट देना पड़ेगा। काटने का बाद ये देखिए मैं किस तरह काटता हूँ। तो दोस्तों ये जो मटेरियल सब कुछ मैं लेके आया, ये मैं फर्स्ट ही आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स होता है, पार्ट्स का सब पर ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कुछ, ये पुराना स्पीकर लेके आपको देख के आना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर का जो कॉइल का जो माप ये अलग अलग होता है अलग अलग स्पीकर के लिए। और ये छोटा साइज भी कॉइल हो सकता है, बड़ा साइज भी कॉइल हो सकता है। ये सब कुछ आपको देख के ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो वो देख के आने का बाद इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप स्पीकर कनेक्शन करेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं पूरा ही कंप्लीट करके देखा और दिखाता हूँ। और दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा इस वीडियो का लास्ट में, ठीक है दोस्तों। नहीं तो दोस्तों आप इस तरह स्पीकर कनेक्शन करेगा और करने का बाद सब कुछ फिटिंग करने का बाद इसका साउंड क्वालिटी भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं लास्ट में आपको जो दिखाऊंगा और बताऊंगा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं गम टम सब कुछ तो लगा दिया और उसका बाद जो कैप होता है, ठीक है, ये स्टील टाइप भी कैप देखा जाता है जो प्लास्टिक का होता है। और दोस्तों ये पेपर जो होता है, पेपर का ये कैप है। तो कुछ भी कैप आप यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली इसका अंदर धूल और मिट्टी ना जाए, इसीलिए कैप को यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये मैं लगा दिया। और दोस्तों देखिए ये जो स्पीकर का जो चारों साइड है, ठीक है, ये जो राउंड साइड है, ये देखिए कभी कभी स्पीकर फिटिंग्स करने का समय ये जो पॉइंट ये चिपक जाता है और चिपक जाने का बाद साउंड क्वालिटी भी लो हो जाता है। ये बात आप ध्यान दीजिए। तो इसीलिए स्पीकर का जो छेद होता है, ये छेद का गैप रख के, ठीक है, ये छेद का गैप रख के ये जो स्पीकर का ऊपर मैं दिखाता हूँ यूज़ होता है, ये जो शेप होता है, ये शेप आपको लगाना पड़ेगा। और ये लगाने का बाद आप कुछ भी बॉक्स का अंदर फिटिंग्स करेगा तो स्पीकर का साउंड का क्वालिटी कुछ भी डाउन नहीं होगा। और ये आप नहीं लगाएगा तो आपका जो साउंड क्वालिटी वो बहुत लो हो जाएगा और स्पीकर अच्छा तरह नहीं बाजेगा। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों ये पुराना स्पीकर से आप लगा सकते हो और ये न्यू भी आप लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों ये सब पुराना स्पीकर का अंदर ही देखा जाता है। तो वो लेके आप लगाएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये लगाने का बाद तो स्पीकर पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा और आप को लास्ट में चेक करके दिखाऊंगा मीटर लेके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये फिर भी ये डे एंड नाइट कुछ टाइम बाद ही सूख जाएगा। और दोस्तों मीटर लेकर आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसका कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, अलग अलग स्पीकर का ओम्स और कॉन्टिन्यूटी जो ये होता है ये कम बेसी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसका कॉन्टिन्यूटी भी ओके है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।